वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का, डिफरेंट मेथड ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से डिफरेंट मेथड ऑफ डेवलपमेंट होता है वो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में। आई होप आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड किए होंगे, काफ़ी चीज़ों को माइन्यूटली अंडरस्टैंड किए होंगे। ठीक है, तो उसी के साथ आज एक नए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। सिलेंड्रिकल सरफेस का डेवलपमेंट हम लोग कैसे करेंगे, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट सरफेस ऑफ सिलेंडर जिसका डायमीटर आपका 40 mm है एंड हाइट उसका 70 mm है। तो ये पैरेलल लाइन डेवलपमेंट है। ठीक है, देखिए इसमें सिलेंडर को जब सरफेस को डेवलप करेंगे तब इसको क्या करेंगे, सिलेंडर को एक लाइन से कट कर देंगे, कट करके इसको ओपन करेंगे तो कुछ सरफेस उसका इस तरह से डेवलप होगा। जब इसको रोल करेंगे बाहर की तरफ जब रोल करेंगे तो कुछ इसका सरफेस इस तरह से ओपन होगा। देन बॉटम पे एक सर्कल होगा, एक टॉप पे सर्कल होगा। ठीक है, जो भी सर्कल बेस होगा, बेस पे एक सर्कुलर प्लेन होगा और एक टॉप पे भी सर्कुलर प्लेन होगा। तो इस तरह से कुछ डेवलपमेंट। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं कि देखते हैं कैसे इसका डेवलपमेंट करेंगे। सबसे पहले हमको डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सिलेंडर को सबसे पहले एक प्रोजेक्टर एक लाइन के लॉन्ग कट कर देंगे। ठीक है, एक लाइन के लॉन्ग कट कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखिए कट एलॉन्ग दी जनरेटर के लॉन्ग कट कर देंगे। देखिए हम इस जनरेटर वाले लाइन के लॉन्ग हम क्या किए, इसको कट कर दिए और इसके बाद इसको ओपन कर रहे हैं। तो टॉप वाला जो प्लेन है उसको ऊपर के साइड ओपन कर देंगे, बॉटम वाला जो सरफेस है सर्कल है उसको डाउन की तरफ ओपन कर देंगे। सबसे पहले से फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सिलेंडर का फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन डायमेंशन है, यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ डायमीटर 40 दिया हुआ, तो 40 का सबसे पहले क्या करेंगे, 40 का एक एक्स वाई लाइन सबसे पहले खींचेंगे। एक्स वाई लाइन इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद एक्स वाई लाइन से ठीक नीचे 40 डायमीटर का एक सर्कल प्लॉट कर लेंगे। 40 डायमीटर का एक सर्कल प्लॉट कर लेंगे। आई होप आप सभी को सर्कल ड्रॉ करने आता होगा, आप लोग कई बार किए हो इसको। ठीक है, तो इसके बाद फिर 40 का सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर इसके क्या करेंगे, इंड पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इंड पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक इसका सेंट्रल लाइन होगा, सेंटर मतलब एक्सिस होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। तो एक्सिस को भी यहाँ से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, देखेंगे कि कितना ये ऊपर ले जाना है एक्सिस इस तरह से। तो आपका प्रोजेक्टर कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से आपका कुछ प्रोजेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। इस पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ आ जाएगा, इस पॉइंट से प्रोजेक्टर इधर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको एक्सिस लेंथ देखना है कि एक्सिस लेंथ कितना है। तो एक्सिस लेंथ यहाँ पे कितना है, 70 हाइट दिया हुआ है। 70 हाइट दिया हुआ है तो आप प्रकार से मेजर कीजिए और 70 हाइट मेजर करके जो एक्सिस आपका है, एक्सिस को आप कट कर दीजिए। जो आपका एक्सिस आपने ड्रॉ किया है, एक्सिस जो आपका है उसको 70 लेके कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए तो आपका इस तरह से एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। इस तरह से एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करना सभी को पता है। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब सबसे पहले देखिए सिलेंडर को जो कट करेंगे तो सिलेंडर का आपका हाइट तो गिवन है। हाइट कितना दिया हुआ, हाइट देखिए 70 दिया हुआ है। मतलब ये जो सिलेंडर है इसका हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट आपका दिया हुआ 70 दिया हुआ है। लेकिन इसका जो लेंथ है वो कितना होगा, क्योंकि आप सिलेंडर को एक प्रोजेक्टर के लॉन्ग कट कर रहे हैं तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो इसके लेंथ के इक्वल होगा। सरकमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इसका हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए, उसके बाद आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है जिसका लेंथ आपका कितना होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। मतलब ये आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, मतलब ये वाला डायमेंशन हो जाएगा पाई इंटू डी हो जाएगा। और फिर क्या कीजिए, ऊपर वाले जो फ्रंट व्यू आप ड्रॉ किए, फ्रंट व्यू से एक प्रोजेक्टर इधर की तरफ ड्रॉ कीजिए।
फ्रंट व्यू से एक प्रोजेक्टर इधर की तरफ ड्रॉ कीजिए इस तरह से, और फिर वो बेस से भी प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए। उसके बाद इसको जितना आप पाई जितना सर्कमफ्रेंस है उसको आप यहाँ से लेकर यहाँ से एक पॉइंट से मेजर कीजिए और इस साइड यहाँ पे कट कर दीजिए। कट करने के बाद इस पे 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 90 डिग्री इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगा, 90 डिग्री यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे कट करेगा, मतलब दोनों इंड से जो इंड पॉइंट है ना, इंड पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से आप क्या हो गया, इसके सरफेस को आप डेवलप कर दिए, इसके सरफेस को डेवलप कर दिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया है, देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू आप ड्रॉ कर लिए, फिर देन आपका पाई इंटू डी का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 148.56। ठीक है, एक बॉटम देखिए ऊपर वाले जो टॉप वाला सर्कल है उसको बाहर की तरफ ऊपर की तरफ खोल देंगे, बॉटम वाला सर्कल है उसको डाउन की तरफ ओपन कर देंगे। तो इसी तरह से दो आपका सर्कल बन जाएगा, एक टॉप पे एक बॉटम पे। तो इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर का क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे एक और कोई नया क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है एक सिलेंडर ऑफ डायमीटर सिलेंडर कितना है 50 दिया हुआ है, एक्सिस हाइट कितना दिया हुआ 65 mm दिया हुआ 65 mm, और उसके बाद बोल रहा है इज कट बाई अ प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू HP, मतलब इसको कट करते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू इसको कट करते हैं कितना, जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और उसके बाद एक और कंडीशन दिया बाइसेक्टिंग द एक्सिस का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना। बाइसेक्टिंग जहां पे आ गया वहां पे दो इक्वल पार्ट में बांटना, इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करना है। तो आपको दो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, एक आपका है कि 60 डिग्री का जो प्लेन होगा, जो प्लेन इस सिलेंडर को कट कर रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेकेंड चीज बोल रहा है कि बाइसेक्ट भी कर रहा है इसके एक्सेस को, मतलब इस तरह से आपको करना, मतलब ये अगर मान लीजिए सिलेंडर का हम सबसे पहले क्या करते हैं फ्रंट टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। तो सिलेंडर का सबसे पहले कितना डायमीटर दिया, 50 डायमीटर दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या कीजिए 50 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ किया हूँ, 50 डायमीटर का एक सर्कल है, ये डायमेंशन है, 50 डायमीटर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। उसके बाद इंड पॉइंट से प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ ड्रॉ किए। देखिए ये प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रोजेक्टर ऊपर, इंड पॉइंट से प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ ले जाइए। उसके बाद एक्सिस लाइन को ले जाइए ऊपर से, ये सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से एक्सिस को ऊपर ले जाइए। एक्सिस को ऊपर ले जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक्सिस का प्रोजेक्टर कुछ इस तरह से प्रोजेक्टर एक्सिस का बढ़ेगा, यहाँ से एक्सिस का यहाँ से इंड पॉइंट से जो होगा इसका प्रोजेक्टर इस तरह से बढ़ेगा, इसका प्रोजेक्टर यहाँ से ऐसे बढ़ेगा। उसके बाद आप देखिए कि एक्सिस का लेंथ कितना 65, तो 65 आप क्या कीजिए यहाँ से डायमेंशन को मेजर कीजिए, या बेस से डायमेंशन को मेजर कीजिए और ऊपर से एक्सिस वाला पॉइंट को कट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन मिलेगा। यहाँ पे फिर से वही कीजिए, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फिर से बनाइए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए और एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कीजिए। तो जो यहाँ से प्रोजेक्टर ये वाला आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, तो इसको इस पॉइंट पे कट कर देगा और इस पॉइंट पे कट कर देगा। तो इस तरह से आप सिलेंडर का क्या करेंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आप ड्रॉ कर देंगे। आई थिंक आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिर आगे मूव ऑन करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अब देखिए आप सिलेंडर का फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ कर दिए। अब क्या कीजिए, अब कीजिए कि सिलेंडर को आप इक्वली 12 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। देखिए मैं क्या किया हूँ, सिलेंडर को इक्वली 12 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो देखिए ये यहाँ से एक लाइन इधर खींचा हूँ, ठीक है, इधर से एक लाइन खींचा हूँ, फिर इधर से एक लाइन, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या कीजिए, उसके बाद 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए सेंटर पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाइए, 30 डिग्री का एंगल बनाइए, 30 डिग्री का एंगल बनाइए और प्रोजेक्टर को ड्रॉ कीजिए। तब प्रोजेक्टर कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा पीछे के साइड में, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर 30 डिग्री का एक और एंगल बनाए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए 60 डिग्री का एंगल बनाइए, ये वाला जो है ये 60 डिग्री का एंगल बनाइए, 60 डिग्री का बनाइए और इसमें जो लाइन को ड्रॉ कीजिए, दोनों साइड को कट करना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगा और एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिए कि 60 डिग्री के एंगल बनाने के बाद 60 डिग्री के एंगल बनाने के बाद आप ये क्या किए, जैसे देखिए मैं इसको अलग से भी बता देता हूँ, एक बार मैं इसको अलग से आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए एक सिंपल सा एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक सर्कल सब सिंपल सा एक सर्कल ड्रॉ कीजिए।
सर्कल ड्रॉ कीजिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको 12 पार्ट में डिवाइड कीजिए, इस तरह से डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। फिर यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए लाइन खींचिए इस तरह से। फिर इधर से भी 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए लाइन को खींचिए। तो इस तरह से आपको करते करते क्या हो जाएगा कि ये 12 पार्ट में आपको डिवाइड हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखिए थोड़ा सा इसको और बड़े बिग साइज में ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल बना लिया। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको पहले 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कीजिए डायमीटर को मिलाकर। उसके बाद 30 डिग्री का एंगल बनाइए। 30 डिग्री का आप एंगल बनाएंगे जैसा ही, तो कुछ इस तरह से ये लाइन बनेगा। तो इस तरह से बनेगा, तो इस साइड में ये कट करेगा। फिर इधर भी आप क्या कीजिए, ये वाला एंगल आपका कितना है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आप सेकेंड क्या कीजिए, ये बेस लाइन से, ये वाला जो बेस लाइन है, इस पे 60 डिग्री का एंगल बनाइए। तो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, तो आपका कुछ इस तरह से लाइन आएगा। इस तरह से लाइन होगा, तो फिर इस लाइन को पीछे भी एक्सटेंड कीजिए। तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन मिल गया और यहाँ पे भी आपको इंटरसेक्शन मिल गया। मतलब ये वाला आपका एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आप क्या किए, आप सर्कल के एक क्वार्टर को क्या किए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 3 पार्ट में, उसी इसके डायरेक्ट अपोजिट वाला भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 2 3, और इधर भी 3 3 3 3 6 हो गया। फिर इधर से भी आप क्या कीजिए, 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए लाइन खींच दिए। 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए लाइन इधर से भी ड्रॉ कर दीजिए। इधर से भी लाइन को ड्रॉ कर दीजिए 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए इस तरह से। फिर इधर 60 डिग्री का लाइन इस तरह से बनाइए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये सर्कल भी 12 पार्ट में डिवाइड करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे सर्कल को डिवाइड करना। चलिए इसको हटा देते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आपको इसी तरह से टॉप व्यू वाला जो सर्कल है उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आप हर पॉइंट का नेमिंग कर दीजिए। देखिए जैसे मैं ए नेमिंग कर दिया हूँ, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और उसके बाद देन फिर से ए। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये टॉप इसके जब हर पॉइंट को आप कर दिए, हर पॉइंट पे इसको सर्कल टॉप व्यू का जो बेस है उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो हर पॉइंट से आप क्या कीजिए, प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए। तो देखिए प्रोजेक्टर जब ऊपर से ड्रॉ करेंगे तो एक प्रोजेक्टर आपका ए पॉइंट से आएगा, फिर एक प्रोजेक्टर आपका जो आएगा बी और एल से एक कॉमन प्रोजेक्टर आएगा। ये वाला जो है, ये वाला जो प्रोजेक्टर है, ये बी और एल से एक कॉमन प्रोजेक्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर से चलिए सी और के से देखिए एक प्रोजेक्टर ये आएगा। ठीक है, सी और के से, क्योंकि सी वाला लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, जब आगे आप प्रोसीड करेंगे इस तरह से, तो ये के वाला पॉइंट से होते हुए पास होगा। तो आपको उसी तरह से करना है। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर पॉइंट से फिर क्या करेंगे, जो आपका पॉइंट आपने मार्क किया है वहां से प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू में हम ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट व्यू में हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दीजिए और नेमिंग के साथ। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए इंड वाला जो प्रोजेक्टर है मैं उसका नाम दे दिया हूँ ए। इंड वाला जो प्रोजेक्टर है फ्रंट व्यू में ड्रॉ किया हूँ उसका नाम दे दिया हूँ ए डैश। तो उसके बाद फिर आएगा बी डैश एल डैश, सेकेंड वाला प्रोजेक्टर। उसके बाद फिर आ जाएगा सी डैश के डैश, क्योंकि ये सी डैश और के डैश वाला प्रोजेक्टर है। फिर उसके बाद डी डैश और जे डैश वाला आएगा, डी डैश और जे डैश वाला ये प्रोजेक्टर आएगा जो कि एक्सिस से पास करेगा। उसके बाद ई डैश आई डैश का प्रोजेक्टर आएगा। ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर देखिए प्रोजेक्टर क्या होता है, मैं आपको एक बार और थोड़ा सा इसमें ले जाता हूँ। पीछे देखिए ये हर पॉइंट से मैं क्या बोला, इस टॉप वाला सरफेस को 12 पार्ट में डिवाइड करना। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, टॉप वाले सरफेस को 12 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। देखिए किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, डायगोनली अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद फिर 30 डिग्री का एंगल बनाए, फिर 60 डिग्री, इस तरह से 12 पार्ट में डिवाइड कर दिए। और हर पॉइंट से क्या किए, फ्रंट व्यू में, जब फ्रंट व्यू आप इसका ड्रॉ करेंगे तो प्रोजेक्टर आपका दिखेगा ना। देखिए ये वाला जो प्रोजेक्टर दिखेगा इसके ठीक पीछे यहाँ इस वाला पॉइंट से जो प्रोजेक्टर आएगा ये दोनों एक दूसरे पे लाई कर जाएगा। उसी तरह से यहाँ से जो प्रोजेक्टर आएगा और यहाँ से प्रोजेक्टर आएगा एक दूसरे पे लाई कर जाएगा। यहाँ से प्रोजेक्टर आएगा और इसके ठीक पीछे से आएगा, ये एक दूसरे पे लाई कर जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से जो प्रोजेक्टर आएगा और यहाँ से जो प्रोजेक्टर आएगा वो दोनों एक दूसरे पे लाई कर जाएगा। यहाँ से भी जो प्रोजेक्टर आएगा और यहाँ से प्रोजेक्टर आएगा एक दूसरे पे लाई कर जाएगा, और फिर एंड पॉइंट वाला आपका प्रोजेक्टर। तो यही चीज मैं डाउनवर्ड में आपको करके दिखाया हूँ, यही चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया हूँ।
ठीक है। थोड़ा सा और इसको आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब देखिए इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में थोड़ा सा आपको और क्या करना है, फिर जैसे प्रोजेक्टर ड्रॉ किए तो उसके बाद क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि प्लेन जो है आपका कट कर रहा है कैसे 60 डिग्री, जो एक प्लेन है इंक्लाइन प्लेन जो 60 डिग्री एचपी से इंक्लिनेशन है वो इसके एक्सिस को कट कर रहा है, इस तरह से एक्सिस को कट कर रहा है कि दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे। मतलब कि दो, आप क्या कीजिए कि टॉप से 32.5 प्रकार पे मार्क कर लीजिए और उसके बाद सेंटर पॉइंट के एक्सिस वाला जो है उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से आपका सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट जैसे ही मिला तो आप क्या कीजिए इस सेंटर पॉइंट पे आप क्या कीजिए एक 60 डिग्री, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि इंक्लिनेशन अगर एचपी से है तो किस में दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो यहाँ 60 डिग्री पे एक 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाइए 60 डिग्री और उसके बाद क्या कीजिए एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा, इस तरह से आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा ऊपर और नीचे, ठीक है। तो अब क्या, आप ध्यान से देखिए जैसे ही आपने इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये क्या कर रहा है, ये बेस को भी कट कर रहा है। देखिए बेस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ पे बेस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट दोनों पॉइंट पे बेस को कट किया तो मतलब आप, इसका मतलब क्या है कि आपको आपका जो प्लेन है वो प्लेन तो सिलेंडर को कट कर ही रहा है। प्लेन मतलब इस देखिए प्लेन आपके इस सिलेंडर को तो कट कर ही रहा है। यहाँ से आप जब इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो प्लेन तो आपके सिलेंडर को कट कर ही रहा है। उसके बाद आपका क्या कर रहा है, बेस को भी कट कर दे रहा है। तो बेस को भी कट करेगा तो दो पॉइंट पे कट कर देगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे आपको बेस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बेस को कट कर रहा है और इस पॉइंट पे बेस को कट कर रहा है। तो जहां पे कट किया ना वहां से एक प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ड्रॉ कीजिए। तो डाउनवर्ड जैसे ड्रॉ करेंगे ना तो आपका दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे। फिर उसी तरह से यहाँ से प्रोजेक्टर आप जब ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जब प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ से जैसे ही प्रोजेक्टर आप डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये बीच वाला जो लाइन है ना, ये वाला बात कर रहा हूँ, तो ये वाला क्या कहाँ एक यहाँ पे कट करेगा और एक यहाँ पे कट करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्या उसके बाद बेस जो कट किया उसको हम क्या किया, टॉप व्यू में भी प्रोजेक्ट कर लिए, क्योंकि हमको टॉप व्यू में ही तो दिखेगा। जब हम ऊपर से देखेंगे तभी तो दिखेगा प्लेन बेस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो आई थिंक आपको इतना चीज अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं जल्दी से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना कि सिलेंडर का हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे तो जिसका हाइट आपका क्या हो जाएगा 65 के इक्वल हो जाएगा। मतलब एक प्रोजेक्टर आप यहाँ से ले जाइए, एक प्रोजेक्टर आप यहाँ से ले जाइए और एक प्रोजेक्टर आपका बेस से तो आएगा ही, यहाँ से तो आएगा ही। तो दो प्रोजेक्टर आप यहाँ से ले जाइए इस तरह से, बॉटम से एंड टॉप से इस तरह से प्रोजेक्टर आप ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सेकेंड चीज ये करना होगा कि आपको ये वाला डायमेंशन मतलब पाई डी का वैल्यू निकालना होगा, पाई इंटू डी। तो यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर आपका दिया हुआ 50। तो पाई में 50 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए ये 50 पाई का इस तरह से आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इस तरह से आप रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स आप ड्रॉ कर लिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लिए। रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब सेकेंड चीज समझिए कि हर पॉइंट को आपको मार्क करना है रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो अब देखिए ये जो डिस्टेंस दिया इसको क्या कीजिए, सबसे पहले आप 45 डिग्री का एक लाइन खींचिए। यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से 45 डिग्री का लाइन खींचिए। इस वाले यहाँ से 45 डिग्री का लाइन एक खींचिए। ये मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप यहाँ पे क्या कीजिए, ए पॉइंट से 45 डिग्री का लाइन खींचिए। यहाँ पे 45 डिग्री का लाइन खींचिए, 45 डिग्री या किसी भी एंगल पे आप खींचिए लाइन। उसके बाद आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो 50 पाई है ना, 50 पाई 50 आप क्या कीजिए इसको, इस वाले लाइन को क्या कीजिए, एक पर्टिकुलर लेंथ ले लीजिए और इसको क्या कीजिए 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आप 1 mm का डिस्टेंस लेंगे, तो 1 mm का डिस्टेंस लेंगे तो इस तरह से आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। देखिए इस तरह से आप इस लाइन को डिवाइड कर दीजिए, एक पॉइंट
फिर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। मतलब आप यहाँ तक 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। अब क्या कीजिए, इसको एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दीजिए। सिंपल, मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको बनाना है। ध्यान से देखिए, इस वाले को एंड पॉइंट से आप ज्वाइन कर दिए। एंड पॉइंट से ज्वाइन किए, आप इसी लाइन के पैरेलल लाइन खींचते जाइए। इस वाले लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, ये ऑटोमेटिक जाके इस पॉइंट पे मीट करेगा। फिर इस लाइन से पैरेलल खींचते जाइए, इस तरह से पैरेलल खींचिए, ये के पॉइंट पे जाके मिलेगा। इस मतलब आप 12 पार्ट से है ना पैरेलल लाइन खींच दीजिए, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये जो बेस 50 पाई है ना, 50 पाई, ये 12 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि एंड पॉइंट पे आप एक पॉइंट मार्क कीजिए, एंड पॉइंट पे मतलब ए पे पॉइंट मार्क कीजिए, वहां पे किसी भी इंक्लिनेशन पे एक लाइन खींचिए, उसके बाद इस लाइन को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मतलब 1 mm का डिस्टेंस लेते हुए 12 डिस्टेंस ले लीजिए। उसके बाद जो एंड पॉइंट आपका आया, एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट, इस रेक्टेंगल ए जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एंड पॉइंट से इसको मिला दीजिए। उसके बाद हर पॉइंट जो 12 पार्ट में डिवाइड किए ना, हर पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए इस वाला। तो ये क्या होगा कि इस वाले लाइन को, इस वाले ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन को कट करेगा, ये वाला लाइन को कट करेगा 12 इक्वल पार्ट में। तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उस तरह से आप पॉइंट को मार्क करके आप 12 इक्वल पार्ट में इस वाले बेस वाले लाइन को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। आगे की तरफ इसको जल्दी से मूव ऑन करते हैं। क्या देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है, जैसे ही आप 12 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर लिए, आप देखिए जैसे ये प्लेन क्या करेगा, ये प्रोजेक्टर को कट करेगा। तो प्रोजेक्टर को कट करेगा तो देखिए वन से जो ये जो ए से प्रोजेक्टर जा रहा है, ए से प्रोजेक्टर जा रहा है, तो वहां पे कट नहीं करेगा, लेकिन ए से थोड़ा सा अंदर जाएंगे डिस्टेंस, ए से थोड़ा सा अंदर डिस्टेंस जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से आपका जो प्रोजेक्टर है, जो 1 और 14 से पास हो रहा है, वहां पे ये कट करेगा 1 डैश और 14 डैश पे। उसी तरह से जो आपका सेकेंड प्रोजेक्टर जो जा रहा है, सेकेंड प्रोजेक्टर आपका कहां से जाएगा, सी और के से जाएगा। तो वो इस प्लेन को कहां पे कट करेगा, 3 डैश और 12 डैश पे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक सी वाला प्रोजेक्टर जाएगा, एक आपका जाएगा के वाला प्रोजेक्टर। तो सी वाले प्रोजेक्टर को 3 पे कट करेगा, फिर उसके बाद डी वाला प्रोजेक्टर को 4 पे कट करेगा, ई वाला प्रोजेक्टर को 5 पे कट करेगा, एफ वाला प्रोजेक्टर को 6 पे कट करेगा, 6 पे। फिर जी वाला को कट नहीं करेगा, तो जी वाला एज इट इज रह जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे भी ये कुछ कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 7 डैश और 8 डैश, तो 7 डैश पे ये यहाँ पे बेस को टॉप वाला जो है ना पोर्शन, टॉप वाला जो प्लेन है ना, उसको कट करेगा 7 डैश पे। उसके ठीक अपोजिट देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसा ही ये वाला यहाँ पे कट किया टॉप वाला सरफेस को, तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, दोनों पॉइंट कहाँ होगा, एक दूसरे के सामने होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे 7 डैश 8 डैश पे कट किया। उसके बाद फिर आपका आएगा, फिर 8 डैश के बाद फिर से यहाँ पे आप देखिए 8 डैश हो गया। फिर इसके बाद 9 डैश पे कट करेगा, 9 डैश पे ये वाला यहाँ से जो आपका आ रहा है एच से जो प्रोजेक्टर आ रहा है, एच वाला कहाँ पे कट करेगा, 9 डैश पे कट करेगा, 9 डैश पे। फिर आई वाला प्रोजेक्टर जो आ रहा है 10 डैश पे कट करेगा। फिर जे वाला जो प्रोजेक्टर आ रहा है वो 11 डैश पे कट करेगा। फिर के वाला जो प्रोजेक्टर आ रहा है 12 डैश पे कट करेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जो आपका एल वाला जो प्रोजेक्टर आ रहा है वो 13 डैश पे कट करेगा। और फिर यहाँ पे एक 14 पॉइंट होगा जो कि 14 डैश पे कट करेगा, जो बेस वाला सरफेस है। तो आई थिंक इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला मार्क आप कैसे लेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप हर
हर पॉइंट से प्रोजेक्टर इधर के तरफ ड्रॉ कीजिए। हर पॉइंट से प्रोजेक्टर जो है आपका इस साइड की तरफ ड्रॉ होना चाहिए, मतलब ये जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, देखिए ये प्रोजेक्टर इस तरह से ड्रॉ होगा, ये वाला प्रोजेक्टर इस तरह से आएगा। प्रोजेक्टर को जब आप ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्टर को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू से इस तरह से आएगा। फिर फ्रंट व्यू वाला तीसरा प्रोजेक्टर ये ऐसे आएगा। इस तरह से आपका प्रोजेक्टर इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। इस तरह से प्रोजेक्टर आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब आपको है ना इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद ब खुद मिलेगा। जब जैसे ही 1 डैश वाला था, 1 डैश वाला आपको मेजर करने का, ए से 1 डैश मार्क कीजिए और ए से 1 डैश को जब आप इसका एक्चुअल जो डिस्टेंस देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, जब आप टॉप व्यू से व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि ए से 1 का डिस्टेंस कितना है, इसको प्रकार से मेजर कीजिए और ए पे पॉइंट पे रखकर यहाँ पे कट कर दीजिए। तो आपको मिल गया यहाँ पे क्या 1 पॉइंट मिल गया, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाया 1 पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट आपको मिल गया। उसके बाद आप देखिए 2 से प्रोजेक्टर इधर की तरफ आ रहा है, तो 2 से जो प्रोजेक्टर आ रहा है तो 2 वाला प्रोजेक्टर किसको कट कर रहा है, 2 वाला प्रोजेक्टर बी को कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ बी से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ इधर ड्रॉ किए, बी से हर 12 इक्वल पार्ट में जो आप डिवाइड किए थे ना, हर पॉइंट को मार्क कर लिए। आप क्या कीजिए, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए। हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको इस तरह से प्रोजेक्टर डिफरेंट प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। हर पॉइंट से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर आपको ड्रॉ करना है। हर पॉइंट से आपको प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से आपको प्रोजेक्टर, आप हर पॉइंट से प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे, हर पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि 2, 3 से जो प्रोजेक्टर हम फ्रंट व्यू वाला प्रोजेक्टर को इधर बढ़ाया 2, 3 से, वो किसको कट करेगा। देखिए 2 और 13 वाला, 2 वाला किसको कट कर रहा है, 2 वाला आपको कट करेगा बी वाले प्रोजेक्टर को। तो देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, बी वाले को कट किया, 2 वाला बी को कट किया। और उसके बाद 2 वाला किसको कट करेगा, 2 वाला आपको ये एल को कट करेगा। तो देखिए यहाँ पे एल को कट किया, आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिला और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ये मिल गया। तो आप दोनों चीज आई थिंक समझ गए होंगे। फिर उसी तरह से 3 वाला प्रोजेक्टर किसको कट कर रहा है, देखिए 3 वाला प्रोजेक्टर, तो 3 वाला प्रोजेक्टर आपका किसको, सी और के को कट करेगा। तो यहाँ से देखिए सी वाला ये है, तो 3 वाला ये हो गया और के वाला देखिए इधर हो गया। तो इसी तरह से सी और के वाला। उसी तरह से 4 वाला प्रोजेक्टर, तो 4 वाला प्रोजेक्टर किसको कट कर रहा है, डी और 4 वाला प्रोजेक्टर आपका कट कर रहा है डी और जे को। तो इधर देखिए डी वाला प्रोजेक्टर ये है, तो ये 4 वाला पॉइंट मिल गया। उसी तरह से जे वाला पॉइंट मिल गया। उसी तरह से 5 वाला प्रोजेक्टर आपको किसको कट कर रहा है, 5 वाला और 10 वाला प्रोजेक्टर आपको किसको कट कर रहा है, ई और ई वाला प्रोजेक्टर को कट कर रहा है। उसी तरह से इधर से आई वाला प्रोजेक्टर को कट कर रहा है। उसी तरह से 6 और 9 वाला प्रोजेक्टर किसको कट कर रहा है, एफ वाला को कट करेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 6 वाला और उसके बाद एच वाला प्रोजेक्टर को कट करेगा। तो इस तरह से आपको क्या करेगा, इस तरह से आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते जा रहा है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया। हर पॉइंट पे आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, एक बात गौर करना है कि अब इसके बाद हम तो यहाँ 6 और 9 तक कर लिए, लेकिन 7 और 8 वाले के लिए क्या करेंगे। तो 7 और 8 वाले के लिए हम देखेंगे 7 से जो प्रोजेक्टर आ रहा है, तो देखिए 7 से जो प्रोजेक्टर आ रहा है तो इसका पहले डिस्टेंस हम मार्क करेंगे कि जी से डिस्टेंस इसका कितना है। तो जी से 7 और 8 का मार्क करेंगे, तो जी से हम डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे टॉप व्यू में हम डिस्टेंस देख लेंगे जी से 7 का कितना है। तो जी से 7 का डिस्टेंस हम जी से क्या करेंगे, 7 का डिस्टेंस को मेजर करके पॉइंट को कट कर देंगे और जी से फिर 8 का डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ पे पॉइंट को कट कर देंगे। क्योंकि आपका ये क्या कर रहा है, ये टॉप वाला सरफेस को कट कर रहा है। तो टॉप वाला सरफेस को जब कट कर रहा है तो यहाँ पे आपका फ्लैट पोर्शन आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस मिल गया, तो ये 7 पॉइंट भी आपको मिल गया और 8 पॉइंट भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, फ्री हैंड से आप क्या कीजिए, सब पॉइंट जितना भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है उसको आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए फ्री हैंड से मैं बोल रहा हूँ। फ्री हैंड से इस तरह से इसको ज्वाइन कीजिए फ्री हैंड से। इधर से भी आप ज्वाइन कीजिए, इधर से भी आप ज्वाइन कीजिए फ्री
फ्री हैंड से 9 तक ले जाइए। उसके बाद फिर यहाँ के आने के बाद चूंकि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को कट कर रहा है, टॉप सरफेस को कट कर रहा है, तो इसके बाद ये वाला यहाँ पे आपका फ्लैट इस तरह से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बन गया सिलेंडर का। तो आई होप आप लोग ये चीज को अच्छे से समझे होंगे, काफी क्लियरली अंडरस्टैंड किए होंगे, काफी पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे ढंग से क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि आप इसको पहले रफ कॉपी में बनाइए, उसके बाद देन शीट पे बनाइए। आप हर पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और उसको ड्रॉ कीजिए। आप लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के क्वेश्चन कर पाएंगे। सिलेंडर के केस में जब प्लेन इंटरसेक्टिंग कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एंड बाइसेक्टिंग का कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।